Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I am Ashwini Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. I will discuss you the topic of the class 11, subject is business studies, and the topic of our class is private sector. Private sector refers to the sector of business consisting of business owned by private individuals or group of persons. प्राइवेट सेक्टर का मतलब है एक ऐसा सेक्टर जिसमें आपकी जो भी बिजनेस आएंगे वो सारे बिजनेस जिस पे ओनरशिप किसकी होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन। एक टाइप से इसमें जो आपकी ओनरशिप होगी वो इंडिविजुअल पर्सन की होगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है वो सारी कैपिटल आपकी एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्ट करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसपे ओनरशिप कंप्लीटली किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ पर्सन की होगी। इस केस में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या किसी भी टाइप से कोई भी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उसका किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। आपकी जो ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर की वो बिजनेस पे डिपेंड रहेगी। प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, वही इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपकी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो आपके प्राइवेट फॉर्म को रन करना है। एग्जांपल के तौर पे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज है आपकी, ये आपके प्राइवेट सेक्टर में आएगी। टाटा ग्रुप है, टाटा पावर है, आपकी टाटा कैपिटल है, टाटा इंफ्रा है, रिलायंस इंफ्रा है। ये सभी जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है, धीरूभाई अंबानी ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप, ये सभी प्राइवेट सेक्टर के बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इन पे जो ओनरशिप है वो सिंगल पर्सन की या कुछ पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन की। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी टाइप से लोकल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। नाउ the features of the private sector. Features of private sector. प्राइवेट सेक्टर की जो भी आपकी फीचर्स बनती हैं, अलग अलग फीचर हैं। सबसे पहले आपका प्रॉफिट मोटिव, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइवेट ओनरशिप, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइवेट मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन है लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये आपकी प्राइवेट सेक्टर की फीचर्स हैं। 5 फीचर है प्राइवेट सेक्टर की आपकी: प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस, प्राइवेट मैनेजमेंट, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नाउ आई डिस्कस विद यू ऑल द फीचर वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। अब प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर ऑफ द बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर ऑफ बिजनेस में हमने बात की थी कि ऐसा सेक्टर जिसमें बिजनेस की ओनरशिप सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन की होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस का जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है,
कोई भी बिजनेस अगर प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट किया जा रहा है तो उसका जो मेन मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन आज के टाइम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं, हर एक बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के टाइम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में कोई भी सेक्टर का बिजनेस हो, उसे वेरियस टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से जुड़ी है उन सभी पार्टीज के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये आपका प्रॉफिट मोटिव है। सेकंड वन है आपका प्राइवेट ओनरशिप। अब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है, इसके अंदर या तो कुछ इंडिविजुअल पर्सन अपने लेवल पर बिजनेस को स्टार्ट करेगा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना भी फंड चाहिए, जितनी भी मनी चाहिए, वो ये पर्टिकुलर पर्सन अपने लेवल पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। किसी भी टाइप से गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो इसमें जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, क्योंकि सारी मनी या तो ये अपने लेवल पर अरेंज करते हैं या अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से लोन लेंगे या बैंक सेक्टर से लोन लेंगे। लेकिन इसमें किसी भी टाइप का गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं होगी। सारी अमाउंट जो है वो ये अपने लेवल पर इन्वेस्ट करेंगे। नाउ द थर्ड फीचर इज प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस। प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस, इसकी थर्ड फीचर है प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस। आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, और कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस आपकी लार्ज स्केल पर रन किया जा रहा है और लॉन्ग टाइम तक रन होगा, क्योंकि उसकी सक्सेस का जो मेन एविडेंस है वो प्रॉफिट है। आज के टाइम सिर्फ प्रॉफिट को ही कंसिडर नहीं किया जाता। आज के टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही मार्केट में सर्वाइव करता है जो अपने लेवल पर जितनी भी उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो उन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। तो एक टाइप से आपका प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस है। इसमें आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर रहा है। सक्सेस जो है वो बेस करती है किस पर? प्रॉफिट पर। लेकिन साथ ही साथ हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंसीडर करना पड़ता है कि जो बिजनेस आपका लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने वाला है या जो भी सक्सेस है वो प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर भी डिपेंड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी प्राइवेट मैनेजमेंट। अब सिंपल सी बात है, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट करने का राइट उन सिंगल पर्सन के पास या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही होगा। लेकिन अगर ये अपने लेवल पर बिजनेस में मैनेजमेंट का वर्क करवाना भी चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। किस केस में? आपके कंपनी के केस में। तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट ही होगी, किसी भी टाइप से गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। जो भी मैनेजमेंट का काम है, बिजनेस को कंट्रोल करने का काम है, वो सारा काम कुछ गिने चुने पर्सन के हाथ में ही होता है, इसलिए इसमें प्राइवेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है आपकी लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें किसी भी टाइप का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का और ना ही किसी लोकल गवर्नमेंट का। तो एक टाइप से आपका इसमें किसी भी टाइप से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि किसी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन अपने लेवल पर बिजनेस को रन कर रहे हैं, किसी भी टाइप से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये आपकी फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर थी। नाउ द फॉर्म ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द बिजनेस। फॉर्म है आपकी प्राइवेट सेक्टर की, जिसके बेस पर आपका बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आपकी अलग अलग फॉर्म आती है। फर्स्ट वन है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम सोल ट्रेड भी बोलते हैं। सेकंड वन है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड वन है पार्टनरशिप। फोर्थ वन है जॉइंट वेंचर। फिफ्थ वन है जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द लास्ट वन है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक
एक टाइप से आपकी जो भी ये बिजनेस है, वेरियस फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंट वेंचर क्या, आपका जॉइंट वेंचर एक टाइप से पार्टनरशिप की तरह ही होता है। इसमें भी 2 और मोर देन 2 पर्सन willingly join the business but not permanent on basis of the temporary। ये टेम्परेरी बेस पर बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, इसमें परमानेंट बेस पर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। टेम्परेरी बिजनेस स्टार्ट होता है, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही उनका जो मेन मोटिव है कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये पार्टनरशिप एक टाइप से कंप्लीट हो जाएगी। So today I discuss with you the concept of the private sector and feature of the private sector and the name of the form of the private sector. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.